बैक इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट ये बनी हुई है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम क्या रिटायरमेंट ले रहे हैं और दोबारा से वो रिटायर हो जाएंगे या फिर वो टीम का हिस्सा रहेंगे और अपनी अवेलेबिलिटी शो करेंगे। ये मामला क्या है, अंदर की खबरें क्या है, इनसाइड स्टोरीज क्या चल रही हैं और ये डिबेट आखिर बनी क्यों है? क्या वाकई वो ऐसा करने जा रहे हैं? अभी वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, वर्ल्ड कप खेलने के लिए उनको लाया गया और वो आए, लेकिन अब वापस जाना चाहते हैं। तो क्यों जाना चाहते हैं, ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका आगाज करते हैं अहमर नजीब सत्ती साहब से। अहमर साहब बताएं ना हमें, क्यों ये खबरें आ कहां से रही हैं और इसमें हकीकत क्या है? वाकई वो जा रहे हैं? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन अगर वो मिसाल लेने के वर्ल्ड कप के बाद अगर वो दोनों खिलाड़ी जो है रिटायरमेंट का ऐलान इन केस अगर कर देते हैं तो फिर यकीनन पहले बात हुई होगी, जब वो आए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि हम सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हैं, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो ये एक पहले से एग्रीमेंट होगा। अगर फिर तो ये मोहम्मद हफीज की बात दुरुस्त होगी ना, जो हफीज कह रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ लीग ये खेलने आए थे क्योंकि लीग्स नहीं हो रही थी, वर्ल्ड कप खेलने आ गए और आप वापस चले जाएंगे। प्लेयर का तो कोई कसूर नहीं है, पीसीबी ने म्यूचुअली एग्रीड किया है ना, प्लेयर का इसमें क्या कसूर है? पीसीबी ने एग्रीड किया ना कि ठीक है हमें इस वर्ल्ड कप तक आपकी सर्विसेज चाहिए और वर्ल्ड कप के बाद जो है वो आप चले जाइएगा। और दूसरा, इमाद वसीम के मैं कहूं इज अ गुड प्लेयर, प्रूवन प्लेयर, कोई शक नहीं है इसमें, डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पीसीबी का फॉल्ट ये है, देखिए आपको पता है कि इमाद बहुत सालों से बैड नी का शिकार है, जिसकी वजह से उनका थोड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम है, वो रनिंग में भी प्रॉब्लम होता है। आपको पता है इंडिया वाले मैच में वो आते साथ ही सिंगल डबल वाला टारगेट था, वो पीछे हट हट के क्यों मार रहे थे? क्योंकि उनको पता था वो भाग के तेज दौड़ नहीं ले सकते हैं। इज वंडरफुल प्लेयर, लेकिन चूंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहते हो तो आपकी फिटनेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इससे सीख ये है, मैं फिर अभी भी इमाद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज अ वंडरफुल पर्सन, बट सीख ये है कि यंगस्टर पे इन्वेस्ट करें जो अच्छे टैलेंटेड। तो मेहरान मुमताज को क्यों जाते जाते रोक दिया आप लोगों ने फिर? हाँ सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इमाद ने भी मना कर दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसी कोई बात नहीं है, और आमिर साहब ने भी कैटेगोरिकली ये कहा कि मैंने कोई ऐसा ऐलान वापस नहीं किया कि हम रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। देखें, दो चीजें हैं। मैं ये समझता हूं जिस तरह पाकिस्तान के पूरे मीडिया में एकदम से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, पीसीबी की जानिब से कोई मैसेज नहीं आया, ट्विटर उनका खाली था, तो ये खबर ब्रेक किसने की, कहां से पूछ के की? देखिए, ये अटेंशन डाइवर्ट करने वाली चीज है। आपने तमाम तरह अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए मेरा ख्याल है 2 कुर्बानी के बकरे बना के पेश किए, लेकिन अभी उनकी अक्लमंदी ये है कि उन्होंने आके 1-2 न्यूज चैनल्स वालों ने जब उनसे राब्ता किया, उन्होंने वहां पे डिनाई भी कर दिया। फिर कल सोने पे सुहागा ये था कि इमाद वसीम आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे भी वो डिनाई कर दिया। तो मसला ये है कि अभी इतने जल्दी कोई फैसला नहीं होगा। ये पीसीबी ही, जिस तरह अहमर बता रहे हैं ना, ये पीसीबी ने उनको लाया है और पीसीबी ने बहुत कुछ देख के उनको लाया होगा। जिस तरह हसन भाई बता रहे थे ना स्टार्ट में कि बाबर आजम का कुछ नहीं होगा, बाबर आजम को कुछ नहीं होगा, तो इसी तरह इनको भी जो है ना, अभी तक हमें पता नहीं है कि पीसीबी ने इनके साथ क्या डिसाइड किया, क्या नहीं किया। तो अभी ये वक्त आएगा, वक्त आने के बाद इनको पता चलेगा। हसन, आप क्या समझते हैं कि वाकई कुछ इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है आपको कहीं पर कि आमिर और इमाद दोबारा से जा रहे हैं, या फिर महज जो हसनैन बात कर रहे हैं कि इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे मौका पर कि ये डिबेट का हिस्सा बन जाए और बाकी के बाकी जो है वो सब के सब बच जाएं? ऐसा है? ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता है और अपने आप पे नहीं लेता है। अब आप 5 साल बाद इनको लेके आए थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने जो एग्रीमेंट करवाया, फिर लीग्स हो रही हैं। आपको पता है कि डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे प्लेयर? इसलिए नहीं खेल रहे कि लीग्स होती हैं, 100 बॉल्स इंग्लैंड में हो गया, इसके बाद लंकन प्रीमियर लीग होती है, कैरेबियन लीग थी, ये सारी लीग्स खेल रहे होते हैं। यही फ्लॉज हैं, यही चीज़ें हैं कि आपको श्योरिटी चाहिए होती है कि आप कौन सा प्लेयर किस टाइम पे रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेहरान मुमताज़ आप देखें पीएसएल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास मौजूद थे। हमने यही बताया कि हर टीम में 2-2, 3-3, 4-4 स्पिनर्स हैं, उसमें सीनियर भी है और यंगस्टर्स भी है। एक मेन हथियार जो लेग स्पिनर आपका शादाब खान गए हैं, उनको आपने एज ए बैटर खिला दिया लेके, सुपर ओवर में आप अटैक करवा रहे हैं उनसे कि बैटिंग में आप ये रन चेज करें। तो कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही, कोई जो पॉजिटिव थिंक टैंक था वो नजर नहीं आया हमें क्रिकेट में, और बार बार डिबेट वही चलती हुई आ रही है उस्मान खान, इमाद वसीम और आमिर पे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, आपके वसीम जूनियर, आपके अरशद इकबाल जैसे डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। हसनैन कहाँ गए आपके? आपने पहले बोला कि सस्पेंड हो गए वो, उसके बाद हसनैन तो साथ बैठे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप में। मोहम्मद हुसैन की बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर जो इंजरी का शिकार भी हुए, वो बिग बैश खेले वहां पर जाके, उन पे एलिगेशन लगा के कितना डिग्री जो है उनका हाथ ठीक नहीं जा रहा था। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एक प्लेयर पे, उसके बाद उसको बैकअप पे डाल देते हैं लेके, और यही मसला होता है कि फिर वो जाके कनाडा चले जाते हैं, वो जाके अली खान जैसे प्लेयर्स हैं यूएसए से खेल रहे हैं, एहसान आदिल जैसे प्लेयर अमेरिका चले गए हैं, फवाद आलम अमेरिका चले गए हैं। तो बहुत बड़ा लॉस होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि कितनी सिक्योरिटी प्लेयर्स को चाहिए, उतनी देनी चाहिए, उस प्लेयर को दें जिसका कैरियर पाकिस्तान के लिए 3 से 4 साल हो या 10 साल हो। ये नहीं कि आप रिटायरमेंट करके वापस, ये वाहिद मैंने मुल्क देखा है पाकिस्तान का कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट में अनाउंस कर देते हैं और अपनी मर्जी से ही वापस रिटायरमेंट टीम में कम बैक करके आ जाते हैं। सही जवाब, आपको कुछ समझ आता है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से मुतल्लिक, ये रिटायरमेंट से मुतल्लिक जो खबरें आई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या फिर आपको लगता है कि अभी वो टीम का हिस्सा रहेंगे?
देखिए, मैं भी मेरे ख्याल में हसनैन भाई की बात से 100% एग्री करता हूँ। ये दिस इज अ डाइवर्जन करने का एक तरीका है बेसिकली। दे ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम, या ब्लेम नहीं भी शिफ्ट करना चाह रहे तो वो जो चैट हो रही है अबाउट द टीम और उसकी ब्रेकेज और ब्लेम उसकी गेम चल रही है ना, ब्लेम गेम टीम के अंदर भी तो चल रही है ना, कि वो कह रहे हैं आपने डॉट बॉल खेली, वो कह रहे हैं आपने सुपर ओवर में इतने रन दे दिए। भाई ये भी तो एक मामला है ना। नहीं, ब्लेम गेम के अलावा ना डाइवर्जन भी है। इट्स जस्ट कि वो सही कह रहा है कि अगर अभी देखें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शोर उठ रहा है अबाउट ये नेक्सस तोड़ने के बारे में, बहुत ज्यादा शोर उठ रहा है। फिर जिस तरह अहमद भाई ने कुछ प्लेयर्स का नाम लिया कि उनकी मोनोपोली तोड़ने की जरूरत है, तो बेसिकली मेरे ख्याल में वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ही किया जा रहा है। और एज फार एज बोथ ऑफ द प्लेयर्स आर कंसर्न, देखिए मैं इस बात पे 100% बिलीव करता हूँ कि इस टूर्नामेंट में अगर सिर्फ दो बंदों की पूरी, आप कहोगे ना कि इसकी एफर्ट पे कोई शक नहीं किया जाना चाहिए था, दैट वाज मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम। क्योंकि उनको ये बात पता थी कि दिस वाज प्रोबेबली देयर लास्ट डांस, ये उनका आखिरी चांस था कि उन्होंने अपने आप के लिए कुछ करना था एंड वॉक आउट ऑफ देयर करियर्स विद अ ट्रॉफी और समथिंग सिग्निफिकेंट टू शो फॉर। सही। तो मेरे ख्याल में उनकी एफर्ट पे किसी किस्म का कोई वो कोई शुबा शक नहीं करना चाहिए। सही है, Very positive. वेल एज वेल। ठीक हो गया। आज के मैच की प्लेइंग 11 पे कुछ बात कर लेते हैं, हमारे पास टाइम कम है, उसका आगाज हम हसनैन से कर लेते हैं। हसनैन, हमने देखा कि अबरार अहमद को नहीं खिलाया गया पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो आप समझते हैं कि आज के मैच में अबरार को खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए? तो ये कि हमने वहाँ पे अब जो है ना अपने कबूतर और जो जितने भी चिड़ियाँ वापस मंगवा ली हैं, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है प्लेइंग 11 की। लेकिन जिस तरह मैं बाबर आजम का माइंड पढ़ता हूँ, शायद अहमद साहब भी मेरे से एग्री करें कि मुझे नहीं लगता कि अबरार खेलेंगे, क्योंकि अब आके आप आखिरी मैच में अबरार को खिला दें और अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर दें तो एक और मुअम्मा खुल जाएगा ना कि ये पहले कहाँ पे था, पहले इसको क्यों छुपाया हुआ था, पहले ये क्यों नहीं खेल सका, पहले दोस्ती यारी थी, ठीक है, वो परफॉर्म ना कर पाए, रिस्क नहीं लेना सर। बाबर आजम डिफेंसिव माइंडसेट के है ना, ये आप जो चीज कह रहे हैं ना, ये अटैकिंग माइंडसेट की होती है कि दोनों चीजें होती हैं, ये रिस्क होता है ना, वो रिस्क नहीं लेना चाहते मेरे हिसाब से कि मेरा नहीं होगा अबरार शबरार जी। अहमद, मेरा ख्याल ये है कि अबरार, आई डाउट कि उसको इंजरी ना हो उसको, क्योंकि इंजरी ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे भी वो कुछ इंजरी कैरी करता रहा, कुछ वो पूरी टीम मैनेजमेंट को कैरी करवाता रहा। ये कहानी है, मैं कभी किसी दिन बात करूंगा इस पे, तो ना हो। अगर वो इंजर्ड नहीं है तो फिर उसको खिला दें। तो क्योंकि अच्छा, ये जो मैं समझ नहीं आ रही कि पहले लोग कह रहे थे कि उसको बचा के रखा हुआ, वो साला ने बचा के रखा था उसे, वर्ल्ड कप से पहले जो है वो उसको नहीं खिला रहे थे। तो अगर नहीं है तो खिला दें, क्योंकि तो किसी किस्म का इंपॉर्टेंट मैच नहीं, तो फिर लाजमी चांस है सर इस मैच के लिए बचा कर रखा होता है अहमद नजीब सती साहब, जब पाकिस्तान बाहर होगा तब खिलाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखें, अब शमसी को देखें आप, हर टीम में आप ड्रॉपिंग पिचेस थी, आप तैयारी करके नहीं गए। स्पिनर्स देखें, हमने पहले बताया महाराज ने 2 विकेट्स लिए, 3 विकेट्स लिए, उसके बाद शमसी को देखें 4 विकेट्स लिए, 17-19 रन देके। फिर अब स्पिनर्स में अगर आप देखें, जडेजा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। सर हमारे पास शादाब खान, क्या जरूरत थी हमें अबरार की? हसन भाई, शादाब खान ने, वही मैंने एशिया कप से बताता हुआ, शादाब की मौजूदगी में किसी और की जगह ही नहीं बनती सर, मेरिट पर आए ना। ये जब कैप्टन आपका एक दिन पहले कह रहा है कि वो मेरे मेन प्लेयर हैं बॉलिंग में या बैटिंग में, ये हमें समझ नहीं आई थी जो स्पीच की उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले बताया कि ये जो है कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके बैटिंग में दिखाएंगे या बॉलिंग में। बहरहाल यही है कि एज ए बैटर उनको खिलाया गया। पूरे PSL में आप देखें तो इस्लामाबाद से वो बैटिंग भी करते रहे। हम यही बार बार डिस्कस कर रहे थे कि आप एज ए बॉलर हैं और बॉलिंग में अगर परफॉर्म करेंगे तो हमें पाकिस्तान को एक वो जनरल बॉलर चाहिए जो पास में हमारे पास लेजेंडरी बॉलर रह चुके हैं, जो ब्रेक थ्रू दे चुके हैं। तो वही चीज है कि पाकिस्तान अबरार को मैच देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अबरार को खेलना चाहिए मैच, बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि आगे क्रिकेट आप की है, आपके पास स्पिनर कौन है मुझे अहमद, आप कुछ कहना या तो आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए एक साथ ही। मैं कह रहा हूं कि ये आमिर को लाजमी खेलना चाहिए। उसने ये प्रूव कर दिया कि जो बॉलर होता है ना बड़ा, वो बड़ा ही होता है। और इस वर्ल्ड कप में आपका पिक ऑफ द बॉलर फास्ट बॉलिंग कहूंगा आमिर, और फिर साथ में नसीम शाह। और अगर इन केस, मुझे नहीं पता मैं कि न्यूज सही है गलत है, अगर इन केस मतलब सोच रहे रिटायरमेंट लेने की, अगर वो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए थे तो एक अच्छा फेयरवेल भी उनका हो जाएगा। इन केस अगर वो कर रहे हैं, मुझे बस कोई खबर नहीं है, हो सकता ना कर रहे हो, तो आमिर को लाजमी खेलना चाहिए, कोई खेले ना खेले, क्योंकि मतलब वो तो मैं डिजर्व अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, एक्सपीरियंस के जो उनसे तवक्कुआत थी, आप कह रहे हैं कि उसके मुताबिक वो खेले। जवाब आप क्या समझते हैं कि अबरार को खिलाना चाहिए? आज लास्ट मैच है पाकिस्तान का। ऑब्वियसली जी, मेरे ख्याल में उनको बाहर निकाल के थोड़ी हवा लगवानी चाहिए, वो ये ना अंदर पड़े पड़े खराब हो जाएं। जब से वो टीम के साथ चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो, एक तो हमेशा ये कहा जाता है जी कि वो सरप्राइज पैकेज है, लेकिन वो सरप्राइज पैकेज है जो कभी नजर में आता ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स उनको खिलाना चाहिए। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अब नॉट दैट पाकिस्तान हैज लॉस्ट या पाकिस्तान बुरा कर रहा है, बट पिछले 1.5 साल से, पिछले साल की ABN की जो ट्रांसमिशन है PSL की में, तब से
आपको अपने फैंस को, देखने वालों को, सॉरी, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि शादाब खान आपकी लंका डुबोएगा, शादाब खान आपकी लंका डुबोएगा, और शुक्र है आपके पूरी दुनिया में या पूरा मीडिया हमारा इस बात को रियलाइज कर चुका है कि येस ही इज द बैक, ये वो हमारे हमें खींच रहा है पीछे की तरफ। तो शादाब खान का टीम से बाहर होना बहुत जरूरी है। इब्रार को अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए। और एक और बात आप कह रहे हैं शादाब को बाहर करना चाहिए, अब्रार को मौका देना चाहिए, आखिरी मैच है, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जवाद आपका, अहमद आपका, और हसनैन लियाकत आप हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।